ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और हम बात कर रहे हैं गांधी सेतु पुल की। गांधी सेतु के बिगड़ते हालात पर एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ लगातार सेतु पर गाड़ियों का गुजरना खतरनाक होता जा रहा है। गांधी सेतु का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी खींचतान की वजह से गांधी सेतु की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है और खबर मिल रही है कि बिहार सरकार ने अंदेशा जताया है कि 43 नंबर और 44 नंबर पाया के पास जो स्पैन है वो थोड़ा झुक गया और इसकी वजह से गांधी सेतु की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्द गांधी सेतु का जो हाल है वो बहुत बुरा हो जाएगा और आवागमन के लिए भी शायद ये सेतु को बंद कर दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है इस खबर ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में रहने वाले तमाम लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। और ये मैं आपको बता दूं गांधी सेतु के बारे में कि पूरे वर्ल्ड में इस तकनीक से लगभग 3 पुल बनाए गए हैं। 2 पुल की जो मियाद है वो खत्म हो गई और गांधी सेतु अब तक चल रहा है और इसमें लगभग 9 से 950 से ज़्यादा पैबंद लग चुके हैं मरम्मत के नाम पर। और कई बार केंद्र सरकार से बिहार सरकार ने आग्रह किया है कि इस पुल की मरम्मत की जाए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। लेकिन केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो जब बिहार में आते हैं तो ये कहते हैं कि बिहार सरकार जो भी हमसे मदद मांग रही है हम उसे मदद को तैयार है। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि बिहार सरकार ने साफ साफ ये संकेत दिया है कि अगर इस पुल की मरम्मत जल्द से जल्द केंद्र सरकार नहीं करवाती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH है, अगर इसकी मरम्मत केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो इस पर सीधा असर इसके आवागमन पर पड़ेगा। यानी कि आज की तारीख में गांधी सेतु पुल की स्थिति बेहद खतरनाक होगी और खासकर 43 नंबर और 44 नंबर पाया के पास जो स्पैन है वो धंस गया लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है गांधी सेतु पुल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और पैबंद के सहारे अगर हम बोले तो पैबंद के सहारे इस वक्त गांधी सेतु पुल चल रहा है और इस पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है लगातार खतरनाक होती जा रही है। भैया कितना नंबर है स्पैन धंसने की बात हो रही है? ये अभी तो 44 पे काम चल रहा है और आगे में 41 और 40 स्पैन बैठ गया। वो कितना खतरनाक है? वो है ज़्यादा मेजर है अभी। हाँ, जो अभी ये रूट बंद है उसके लिए। अच्छा, इस पे जितनी बड़ी संख्या में वाहन आते जाते हैं तो आपको नहीं लगता है कि स्थिति खतरनाक होती जा रही है? ऐसे तो जो भी है ओवरलोड और ओवरवेट के कारण ये ज़्यादा खतरनाक हो रही है। यानी कि स्थिति कभी भी खतरनाक हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ा इसको ध्यान रख करके रिपेयरिंग अच्छे से करना पड़ेगा। चिंता जरूर जता रहे हैं कि स्थिति खतरनाक होती जाएगी अगर यही स्थिति रहेगी, जल्द से जल्द मरम्मत नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है, पैबंद पर पैबंद दिया जा रहा है गांधी सेतु पुल पर, लेकिन कोई ठोस इलाज अब तक इस पुल का नहीं हुआ और यही वजह है कि गांधी सेतु की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। और अब बिहार सरकार ने एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ साफ संकेत भी दे दिए हैं कि ये पुल किसी भी समय खतरनाक की स्थिति की ओर जा सकती है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी, केंद्र सरकार के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर? कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, गांधी सेतु ब्रिज। चलिए, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अगर इतना खतरा बढ़ता जा रहा है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? क्योंकि अब तक किसी ने इसको बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं ली है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर खतरा होता है, किसी की जान जाती है, कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? 4 लेन था और अब ये 4 लेन जो है वो 2 लेन में तब्दील हो गए हैं। 938 पैबंद अब तक लग चुके हैं। वहीं ऑपरेशन पर ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अब तक ढाक के 3 पाँच जैसी स्थिति है। कुछ भी होता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लगातार हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़े हुए जो बता रहे हैं कि मरम्मत का जो काम किया जा रहा है वो किया तो जा रहा है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तहत किया जा रहा है, इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। खतरे की हम बात आपसे करना चाहेंगे, कितना खतरा है? क्योंकि जब हम भी गुजरते हैं वहां से तो हमें ये लगता है कि पूरा शेकी हो रहा है, पुल जो है वो पूरी तरह से हिलता है, जाम की स्थिति तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा एक डर का एहसास भी अब होने लगा है जब हम पुल पर जाते हैं। तो देखिए, ऐसा है किसी भी स्ट्रक्चर में अगर वो प्रेस्ड स्ट्रक्चर है तो उस पर लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्लेक्शन होता है तो लगता है कि स्ट्रक्चर ठीक है। जब ट्रांसफर्स डिफ्लेक्शन होने लगे तो पुल समझिए खत्म हो गया। ये ऑलरेडी पहले से लोग देखे हुए हैं और सारे इंजीनियर लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। रह गया इसका सेफ्टी का सवाल रह गया। ये देखते देखते किसी भी समय कुछ हो सकता है, इसमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये जो हादसा है इसके लिए अभी से सरकार को चाहिए कि इसको हम कैसे इस डिजास्टर को मैनेज करें। पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद रिपेयर है।
और सरकार को अब भी से चाहिए, ये वेट नहीं करे जैसे इतना दिन वेट किया, ये जानते हुए भी कि ये जो अब रिपेयर कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, उसके बाद भी रिपेयर करते जा रहे हैं, है ना, जानते हुए भी करते जा रहे हैं। और आज जानते हुए भी कि नहीं अभी पुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये अगर वो लोग डिजास्टर के लिए वेट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आज के दिन से टुडे कल से डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा इस पर इन लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कभी भी घटना घट सकती है, कभी भी बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ब्रिजम आपके पास आना चाहेंगे। एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि जो हालत है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या होगा फिर? देखिए ज्योति, जिस तरह से गांधी सेतु पुल की हालत अभी तक हुई है, ये 32 साल में इस तरह से इसकी हालत नहीं होनी चाहिए थी। मात्र 32 साल का उम्र और स्थिति ऐसी कि पूरी तरह से जर्जर। तो कहीं ना कहीं अपनी जवानी की अवस्था में ही इस पुल ने अपना दम तोड़ दिया है और ये पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, या वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। आखिर जब इसकी स्थिति खराब होनी शुरू हुई उस समय क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आखिर जब टोल टैक्स लिया जा रहा था तो उसके पैसे इसमें क्यों नहीं लगाए गए? तो ये तमाम सवाल हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास के सामने खड़े होते हैं। और ऐसे हालात में कि आप यदि राजनीति कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास है पुल, राज्य सरकार के पास पुल है, फिलहाल तो ये माना जाना चाहिए कि ये बिहार में है और ये भारत में है, और कभी बिहार का गौरव कहा जाता था ये इस पुल को। तो आज आखिर इससे इतनी उदासीनता क्यों हो गई? आखिर इससे लोग विमुख क्यों हो गए? तो ये सवाल तो हम खड़ा कर ही रहे हैं और मुहिम के जरिए हम इस बात को उठा रहे हैं कि आप आखिर इस पुल को देखकर आपके जहन में क्या ये नहीं पहुंचता है कि इस पुल को जिस सम्मान की नज़र से देखा जाता था, जिस इज्जत की नज़र से देखा जाता था, लोग इस पुल को देखने नहीं इस पर घूमने आते थे। और जैसे ही लोग चढ़ते थे, ज्योति, हमें याद है कि हम लोग बचपन में इस पुल को देखने जाते थे कि ये बिहार का सबसे लंबा पुल है, और अब स्थिति ये है कि यहाँ से गुजरने में डर लगता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति इतने दिनों में इतनी बदल जाती है कि कल जो इतना सुंदर हुआ करता था, कल जो ऐतिहासिक हुआ करता था, आज वो धब्बा लगने लगा है, आज वो इतना कमजोर नजर आने लगा है। और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। इधर हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। गांधी सेतु के बिगड़ते हालात और मरम्मत के नाम पर खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन पुल से गुजरने वाले लोगों की क्या राय है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का संपर्क टूट जाएगा। आप लोगों को कितना नुकसान आएगा? हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान आएगा। पर डे आते जाते हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय और पुल पे ही डिपेंडेंट है। हम लोग का बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है। पुल बंद होने की वजह से सारा काम हम लोग का ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है। रोज आवागमन होता है? जी, रोज आना जाना। तो लग रहा है सर बहुत दिन से चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग तो ड्यूटी करते हैं जाम फराने के लिए, अपना एनी टाइम लगे हुए रहते हैं सब। उनका स्थिति देखिए, क्या लगता है आपको? तो हमको कुछ बुझा ही नहीं रहा सर। चलिए, तो हालत ऐसी है कि लोग सकते में है। उनका कहना है कि अगर कभी भी ऐसा पुल में हादसा होता है, अगर हम नहीं इधर से उधर जाते हैं तो हमारा व्यापार रुक जाएगा, हमारी जिंदगी थम जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी अगर कोई ले नहीं रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी अब उठाने को तैयार नहीं है, तो आखिर में किसकी जिम्मेदारी बनती है? और अगर हादसा होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिरी सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे। एसएन सिंह जी, देख ही रहे हैं कि आप क्या तस्वीर है, इतना खतरा बढ़ गया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को कोई फिक्र नहीं है। सरकार ने अब जाकर हाथ खड़े कर दिए हैं। कभी हादसा हो गया, उसके बाद ये क्या करेंगे फिर? देखिए, हादसा हो गया तो हो गया, उसके पहले अगर जब हादसा रोकने के लिए या हादसा से बचाव करने के लिए अगर ये लोग अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो हादसा तो होना ही है। हो गया क्या, हादसा तो होना ही है। बहुत संक्षेप में क्या अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं? अरेंजमेंट सारे एलिमेंट को होल्ड किया जा सकता है, पियर पे टावर खड़ा किया जा सकता है आयरन का, है ना, स्टील टावर खड़ा करके सब जितने 19 इधर एलिमेंट है 19 इधर है, दोनों को होल्ड किया जा सकता है, उसका डिफ्लेक्शन बंद किया जा सकता है, वाटर जेट कटिंग से कंक्रीट काटा जा सकता है ना, सबको स्टोर किया जा सकता है, बहुत सारे चीज। आपने रिपोर्ट सुनी होगी, आनंद अमृतराज जो हमारे संवाददाता थे उन्होंने कहा कि 3 स्ट्रक्चर पे पुल बनाए गए थे जिसमें से 2 की मियाद खत्म हो चुकी है। क्या गांधी सेतु पुल की भी मियाद खत्म हो चुकी है, उम्र खत्म हो गई है? देखिए, ऐसा है ना कि दुनिया में हांगकांग में जो ब्रिज बना वो आज भी चल रहा है, जी, है ना, उसमें थोड़ा ये आया था लेकिन चला था।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस ब्रिज में क्या है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम है जी। ये जो क्यों गिरा इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका टेम्परेचर जो M40-45 कंक्रीट होता है उसका टेम्परेचर से एक्सपेंशन बहुत होता है। तो जब हांगकांग में एक ऐसा ब्रिज था तो उन्होंने देखा कि इसका एक्सपेंशन से बहुत रिलेशन है हीट से, तो उन्होंने जैसे 35 से जैसे ऊपर आता था तो पूरा वेंट में, पूरा हॉलो है, वो लोग लगा दिए था वेंट में, ये मैंने फायर फाइटिंग का फैन लगा दिया। लेकिन क्या मरम्मत सही होता तो सब कुछ ठीक रहता? अभी ये हालत नहीं देखने को मिलती। अगर नहीं मरम्मत नहीं होता तो सब कुछ ठीक कैसे रहता? मरम्मत नहीं रहता तो सब कुछ ठीक कैसे रहता? नहीं, अगर मरम्मत की जाती सही तरीके से तो क्या ये स्थिति नहीं होती? नहीं, मरम्मत होने की चीज ही नहीं है। एक बार जब कंक्रीट फेल कर गया, आपको पहले कहा जो प्रेस टेस्ट अगर फेल कर गया, चलिए तो वापस से एक नया सेटअप तैयार करने की जरूरत है जिसके जरिए इसको फिर से बिल्डअप किया जा सके। इसमें एक ही है, स्टील सुपर स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्टील सुपर स्ट्रक्चर। आगे जितने पियर जो धंस रहे हैं उसको होल्डिंग करने के लिए टावर खड़ा करके उसको होल्ड डाउन करना है। तीसरा इसमें है कि अगर बॉक्स को हटाने में प्रॉब्लम है तो वाटर जेट कटिंग से वहीं कंक्रीट को काट के, तो काफी टेक्निकल चीजें हैं और इसको होल्ड करने की जरूरत है। जो मरम्मत का काम किया गया है अब तक वो कारगर होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि सही तरीके से अब तक नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजन सिंह जी, आपने बहुत सारी तमाम जानकारियां हमें दी। साथ ही साथ हमारे संवाददाता ब्रिजम भी जुड़े हुए थे। ब्रिजम, आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया पुरवैया मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम ये सवाल उठाते हैं मुहिम में कि आपकी परेशानी क्या है। इस बार भी हमने बात की गांधी सेतु पुल की, क्योंकि एक बड़ी समस्या है दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए और साथ ही साथ उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए। अगर ये पुल जो है काफी कारगर है, अगर टूट जाता है तो ये समस्या पूरे बिहार की होने वाली है। यही वजह कि हमने ये आज आवाज उठाई है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, साथ ही साथ सरकार ने भी देखा होगा और अब शायद सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पिछले 9 सालों से गांधी सेतु का मरम्मत का ही काम चल रहा है। करोड़ों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब तक ये मरम्मती जो है वो पूरी नहीं हो पाई है और लगातार इसका नतीजा जो है वो ढाक के 3 5 जैसा ही देखने को मिल रहा है। अब आलम यह है कि आज भी गांधी सेतु बेहद जर्जर हालत में है। विकास आनंद ने मरम्मती काम का जायजा लिया, देखते हैं जरा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माने तो इस गांधी सेतु की तकनीक इस पर से भारी वाहनों को तेजी से गुजरने की इजाजत नहीं देती, मगर हजारों की संख्या में प्रतिदिन इस पर से भारी वाहन गुजरने की वजह से इस पुल की हालत ऐसी हो गई है। आप देख सकते हैं कि जिस स्पैन की हम बात कर रहे थे उसी स्पैन के टूटने की वजह से इस गांधी सेतु की हालत क्या हो गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक प्लेट था जो अलग अलग भागों में बटा हुआ है यहाँ पे, वो तोड़ करके हटाया गया है और मरम्मत का कार्य अभी भी चल रहा है। लगातार पिछले 10 वर्षों से इस तरीके से मरम्मत का कार्य जारी है। हालांकि जिस तरीके का विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये काफी भयानक है और इस तरीके से पहले नहीं टूटा था, लेकिन लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं इस पुल को और इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई है। गैमन इंडिया ने इस पुल का निर्माण किया था, लेकिन तकनीक उस समय इस पर से भारी वाहन को गुजरने की नहीं थी और उस समय इतने भारी वाहन और तेज चलने वाले वाहन हुआ भी नहीं करते थे। उस समय इसकी तकनीक इस तरीके की थी, लेकिन रख रखाव की कमी और देख रेख की कमी की वजह से इस तरह की हुई है। लेकिन जिस तरीके से मरम्मत का कार्य चल रहा है, लोगों को उम्मीद नहीं है कि ये पुल फिर से बन पाएगा। अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पे पटना और दक्षिण बिहार का संपर्क टूट जाएगा और जिससे दक्षिण बिहार का विकास भी थम सकता है। विकास आनंद, जी मीडिया, गांधी सेतु। तो चलिए ये रिपोर्ट हमने देखी और ये रिपोर्ट कई सवाल उठाती है। आपके पास आना चाहेंगे मैसन सिंह जी। थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने भी तकनीक पर सवाल उठाए थे, तो तकनीक के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या जिस तकनीक से इस पुल को बनाया गया है उसमें ही गड़बड़ी है? देखिए जो तकनीक बनाया गया था उसका कंस्ट्रक्शन बहुत आइडियल सोच के बनाया गया था। तो जो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ जिसके चलते वो डिजाइन फेल हो गया। और नॉट इन इंडिया, इसका जैसे सूडान में बहुत सारे ब्रिज बने वो इनकम्प्लीट रह गए, आपको हांगकांग में बने वहाँ इनकम्प्लीट रह गया और कई देशों में था लेकिन इनकम्प्लीट रह गया, है ना। क्योंकि उस समय गैमन का तो हर जगह ऑफिस था, आज भी है। गैमन मलाया, गैमन पाकिस्तान, गैमन सिंगापुर,
लेकिन देखिए, जो बात आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने इसको बनाया, या हम सरकार की बात करें, सबको ये बातें पता होंगी कि ये टेक्नोलॉजी जो है अब हमने बना दिया है, लेकिन सही तरीके से शायद लंबे अरसे तक काम नहीं कर पाए, तो उसकी मरम्मती क्यों नहीं की गई, या कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं निकाला गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार की बात अगर करें तो बिहार का इसका कंसल्टेंट ने 2000 में, स्तूप कंसल्टेंट ने इसका पूरा रिपोर्ट दिया रिपेयर करने का, लेकिन डिपार्टमेंट में जो लेट होता है उसका एस्टिमेट बनाना, ये करना वो करना, सैंक्शन करते करते और उसका कंडीशन वर्स होते चला गया, और इसी तरह से आज तक जो कंडीशन खराब होते चला गया, उसका एक कारण ये भी है। दूसरा, जिस टेक्नोलॉजी से ये लोग रिपेयर कर रहे हैं आज भी कहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे रिपेयर कभी हो ही नहीं सकता है। और ये बात जो अभी रिपेयर करने वाली कंपनी है फ्रेशनेट, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट इंडिया, उसका काम है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करती है, फ्रेशनेट उसको रिपेयर करती है, ये लोगों का टाई अप है। तो फ्रेशनेट इसको वेसिएट, और फ्रेशनेट के ही गाइडेंस पे नंदकिशोर यादव जी ने इस ब्रिज को अपने अंदर में रख लिया, क्योंकि हमारा जो डिसीजन होगा सब हम यहीं करेंगे, दिल्ली नहीं जाने देंगे, है ना। जबकि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में नाही को ये ब्रिज दे दिया। ब्रिज देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये ब्रिज हमारे अंडर में अभी मैं नहीं लूँगा, अभी हमारा इतना काम चल रहा है, फ्रेशनेट कंपनी का एग्रीमेंट है और ये है, मेरा जॉब नंबर है, अभी आपको हम ब्रिज नहीं देंगे। उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेंट बहाल किया, मिस्टर भोवे एंड भोवे, और उसने एक रिपोर्ट दिया। उसने सीधा रिपोर्ट में दिया कि सुपर स्ट्रक्चर को हटा देना है और नया स्टील का और कंपोजिट गर्डर इस पे डालना है, उनका रिपोर्ट था। तो चूंकि वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ चूंकि ब्रिज हैंडओवर नहीं हुआ, तब तक सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई, फिर ये सरकार आई, इसका 6 महीना हुआ है, तो अभी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात की बात है। चलिए, आपके पास आना चाहेंगे हम। ब्रिजम हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रिजम, आपने सुना होगा कि किस तरह से हम लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कई बार ये कहती है कि हम जिम्मेदारी उठाएंगे। नितिन गडकरी का ये बयान आया था कि जीर्णोद्वार करेंगे गांधी सेतु का, लेकिन फिर वो बात दब गई, कुछ हुआ नहीं उस पर। फिर एक बार बयान राज्य सरकार का भी आया था कि एक पैरेलल पुल बनाएंगे हम, जिसकी वजह से गांधी सेतु पर दबाव जो है वो कम पड़ेगा, लेकिन वो बात भी आई गई सी हो गई। अब ऐसे में लगातार ये जो राजनीति हो रही है, इसका शिकार जो है वो जनता हो रही है। एक और बात जो यहाँ पर एसएन सिंह जी ने कही है कि 2011 में ही केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी उठाने की बात कही थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया पुल। क्या इस बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, मैं इसी बात की चर्चा कर रहा था ज्योति कि जिस समय पुल कमज़ोर हो रहा था, उस समय लगातार बिहार सरकार केंद्र सरकार से ये कह रही थी कि आप इस पुल की मरम्मत कराएं, पुल को दुरुस्त कराएं, नहीं तो आप इस पुल को हमें दे दें, हम अपने ढंग से इसकी मरम्मत कराएंगे। तो उस समय केंद्र सरकार से केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने पुल को अपने हैंडओवर में ले लिया। अब उसकी मरम्मत लगातार हो रही है। सिंह साहब ने साफ कह दिया है कि जिस टेक्नोलॉजी से इस पुल की मरम्मत हो रही है, इस पुल को बेहतर नहीं किया जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए ज्योति, जब वहाँ से लोग गुजरते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, डॉक्टर सिंह लगातार, इंजीनियर सिंह लगातार उस पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि किस तरह से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, किस तरह से 5 से 6 फीट नीचे गया है पुल। क्या उस पुल को उठाया जा सकता है? किस टेक्नोलॉजी से उस पुल को उठाया जाएगा? कम से कम इंजीनियर या जो संस्था बना रही है, गवर्नमेंट इंडिया ने इसे बनाकर पूरी तरह से खड़ा किया था, वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फेल है। अब गवर्नमेंट इंडिया की एसोसिएट कंपनी इसकी मरम्मत करा रही है, तो अब वो इस कंपनी को ये बताना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी से इसको बेहतर किया जा रहा है। बिल्कुल ब्रिजम, आपका सवाल ही मैं लेना चाहूंगी। आपने सवाल सुना हमारे संवाददाता का, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस टेक्नोलॉजी से उठाया जा सकता है पुल को उस लेवल तक? इस पुल को रिपेयर भी किया जा सकता है, उठाया भी जा सकता है। अब काम का 2 फेज हो जाएगा, एक रेस्क्यू ऑफ ब्रिज एलिमेंट, एंड दूसरा है कि पीछे से कंस्ट्रक्शन। और इसमें जब भी स्टील ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर का सिंपली सपोर्टेड बीम लगाया जाएगा स्टील का, तभी वो चल सकता है। दूसरा, इसमें कोई रास्ता नहीं है। रह गया एलिमेंट को रिकवर करने का, वो भी रिकवर हो सकता है स्टील के पियर दे करके, वायर रोप से उसको होल्ड करके आराम से उसको ये किया जा सकता है।
चलिए, तो ये संभव जरूर है, लेकिन जिस तकनीक पर काम किया जा रहा है, अभी जो कंपनी फ्रेशनेट की हम बात कर रहे हैं, वो कंपनी काम कर रही है इस पे, लेकिन क्या वो सही तरीका है? इससे हम अपनी सफलता पा सकते हैं, नहीं पा सकते? आपको पहले हमने कहा कि कितनी सारी कंपनी आई और कर रही हैं, उनको एक एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरा पैसा कमाना है, पुल नहीं बनाना है। इसको आप याद करके रखिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए, एक्सपेरिमेंट और पैसे कमाने की बात है, वापस नहीं बनाना है। हम कोई भी आदमी, चाहे अभी के आर के रैना हो, मिस्टर फ्रेशनेट का मिस्टर देव हो या और कोई हो, हम बैठ के डिबेट करने के लिए तैयार हैं। टेक्निकली जो भी कहें उनको करने के लिए तैयार हैं, है ना। और वो किस इस तरह से सारे बिहार के जनता को 8 करोड़ को अपना सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और इंटरेस्ट के लिए इस सारे बिहार को तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट और इंटरेस्ट के लिए काम किया जा रहा है। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। और इसमें एक बात मैं ये भी बता दूं, ये जो ब्रिज सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार सरकार में लिया गया, ये भी फ्रेशनेट के कहने पे लिया गया, इसलिए कि टेंडर जब होता था तो दिल्ली जाता था डिसीजन के लिए। अब ये टेंडर बिहार में ही डिसाइड हो जाए, उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे में ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के डायरेक्शन में ये ब्रिज 12/2011 को ये नाही ने कहा कि ब्रिज हमको दे दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया। इन लोगों ने मीटिंग करके कहा कि नहीं, हमारा ब्रिज में काम चल रहा है। चलिए, तो राज्य सरकार ने कहा कि ब्रिज में काम चल रहा है और इसी वजह से केंद्र सरकार को हैंडओवर नहीं किया, और आज स्थिति जो है वो हम देख ही रहे। एक हमारे साथ कॉलर जोड़ रहे धनबाद से, बहुत स्वागत है संजू जी आपका, रखिए अपनी बात। आवाज पहुंच रही है हमारी? जी नमस्कार। जी नमस्ते, कहिए अपनी बात। जी, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जी पुरवैया और मौर्या न्यूज का जी, इसलिए धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि ये जो मामला चल रहा है 32 वर्षों से जो इसका उद्घाटन हुआ, 32 वर्ष हो गए, 9 साल 10 साल से इसका जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, क्या इसका सब्स्टिट्यूट पुल बनाने का कोशिश नहीं करना चाहिए था? आप बताइए कि जितने भी जीर्णोद्धार में आरटीआई से मांग लीजिए कि आज तक इस पुल में कितने खर्च हुए हैं, उतने पैसों में एक नया पुल का निर्माण हो जाता है। आप देख लीजिए इस बात को। लेकिन ये अब राज्य सरकार दोष मरेगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार दोष मरेगी राज्य सरकार को, मैं दोनों को दोषी मानता हूं। और अभी डिबेट जो ये हो रही है, इसके लिए मैं आपको तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि लोग रोज इसमें, मैं खुद सफर किया हूं इसमें, इतना परेशानी होता है, इतना लोग परेशान होते हैं कि क्या मतलब कोई समझता नहीं है भाई, जनता की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। चलिए, तो जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजू धनबाद से हमारे साथ जुड़े थे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइंस ओपन है, लगातार अपने नंबर्स जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन हमें जब आप फोन लगाए तो उस बात का जरूर ख्याल रखें कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम करके रखें, ताकि आपकी आवाज जो है हम तक साफ तरीके से पहुंच पाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं ब्रिजम के पास, हम जाना चाहेंगे। ब्रिजम, जनता भी आज के डेट में बेवकूफ नहीं है, जनता भी ये बात साफ तौर पर समझ रही है कि अगर पुल की ये स्थिति है तो वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जिम्मेदार मानती है इसके लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस पुल का सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आखिर उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार आने में सोचे ना। 10-15 मिनट का वक्त लगता था जब ये पुल बेहतर हुआ करता था ज्योति, और हाजीपुर से तुरंत पटना पहुंचने का एक सरल साधन था। पहले यहाँ से मोटर बोट चला करती थी और उधर के लोग इधर आते थे और इधर के लोग उधर जाते थे। व्यापार का सबसे बेहतर साधन था ये, एक लाइफलाइन माना जाता था। अभी भी लाइफलाइन है, लेकिन ये लाइफलाइन काफ़ी कमज़ोर होता नजर आ रहा है। अभी फिलहाल हम व्यापार की बात करें तो व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ललन सिंह ने खुद अपनी बातों में कहा था कि व्यापार जो है वो नहीं हो रहा है अभी। देखिए ज्योति, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की मैं बात कर रहा था, और माना जाता है कि उत्तर बिहार
की आर्थिक राजधानी जो है या पूरे बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर में व्यापार का बहुत बड़ा हब है मुजफ्फरपुर। और वहाँ से पटना और पटना जैसे तमाम शहरों में जो दक्षिण बिहार जिसे कहा जाता है, आरा, गया और तमाम जगहों पर यदि माल की सप्लाई की जाती है, कच्चे माल या पके हुए माल की सप्लाई की जाती है, गुड्स की सप्लाई की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पुल बहुत बड़ा साधन था और अभी भी है। लेकिन जिस तरह से लगातार कमजोर होता जा रहा है पुल, तो कहीं ना कहीं वो लाइन टूटता नजर आ रहा है और करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बिहार सरकार के राजस्व का भी और व्यापारियों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर आर्थिक राजधानी बिहार की कही जाती है। बिल्कुल ब्रिजम, लेकिन यहाँ एक सवाल है, जिस तरह से एसएन सिंह जी ने तमाम बातें रखी हैं, उन्होंने कहा कि 2011 में केंद्र सरकार जो है वो टेक ओवर करने को तैयार थी गांधी सेतु पुल को और उसका जीर्णोद्वार करती, लेकिन राज्य सरकार ने उस वक्त नहीं दिया, हैंडओवर नहीं किया। कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और जो राज्य सरकार है उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि राज्य सरकार ने अपनी इंटरेस्ट की वजह से हैंडओवर नहीं किया पुल को? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इस पुल को लेकर राजनीति लगातार होती आ रही है। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया, कांग्रेस ने उस समय श्रेय लिया, उसके बाद केंद्र सरकार के पास था इसकी जिम्मेदारी थी, एनएच का ये भाग था, तो केंद्र सरकार ने राजस्व इसका वसूला, यानी कि टोल टैक्स होता है वो केंद्र सरकार ने वसूला। एक दिन का टोल टैक्स 3.5 से 4 लाख 5 लाख तक जाता है और आपको बता दें कि तमाम भारी वाहन और तमाम वाहन वहाँ से गुजरते थे वो टोल टैक्स देकर ही गुजरते थे। तो ऐसे हालात में यदि एक दिन का 5 लाख या 4 लाख ही मान लिया जाए तो ये महीने का करोड़ों का रकम जाता है ज्योति। और ऐसे में उस राजस्व उस टोल टैक्स का जो पैसा है यदि उसको भी लगाया जाता शुरू से इस पुल में तो एक बेहतर तस्वीर बन सकती थी उस पुल की। और आपको बता दें कि अभी की जो हालात है, 5.5 किलोमीटर का ये पुल अब 938 पैबंद लग चुके हैं इस पुल में। 938 पैबंद मतलब यानी कि पुल की हालत यदि पटना से लेकर हाजीपुर तक की बात कहें तो पूरी तरह से जर्जर है। यदि पटना के तरफ वाला हिस्सा बन भी जाता है तो आगे जाकर हाजीपुर का हिस्सा टूटेगा। और ऐसे ही करते हुए इस ठीक कहा इंजीनियर सिंह ने कि पूरी तरह से इसमें सिर्फ पैसे की उगाही हो रही है और पैसे कमाने का एक बेहतर तरीका है गांधी सेतु पुल। चलिए, तो पैसा कमाना एक अहम जरिया रहा है गांधी सेतु की हम बात करें तो शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार को हैंडओवर नहीं किया राज्य सरकार ने और उसके बाद से मरम्मती की जिम्मेदारी खुद तो उठाई और इसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन हालत जो है वो आपके सामने है और तस्वीरें भी बयां करती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे मुहिम में तो हम बात करेंगे कि आगे क्या इसको वाकई सुधारा जा सकता है और अगर सुधारा जाए गांधी सेतु को तो किस तरह से फिर से इसे लाइफलाइन साबित किया जाए बिहार का, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, पुरवैया मुहिम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति। मुमकिन है आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो गांधी सेतु पर रोजाना या हफ्ते में या फिर महीने में जरूर सफर करते होंगे। सफर के दौरान जाम की समस्या से 2-4 भी होते होंगे और कुछ देर तक आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन फिर पुल से गुजरने के बाद गुस्से पर आप काबू कर लेते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्यों गांधी सेतु ट्रैफिक जाम का दूसरा नाम बन गया है? आखिर क्यों गांधी सेतु पर हर वक्त मरम्मत के काम होते रहते हैं? कब तक गांधी सेतु का सिस्टम सुधरेगा या फिर हर रोज जर्जर होता गांधी सेतु टूट जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आज पुरवैया मुहिम में आप भी हमसे जुड़िए। मुहिम से शुरुआत करते हैं मुहिम की। कभी एशिया का सबसे लंबा पुल का गौरव रखने वाला महात्मा गांधी सेतु पुल आज भरी जवानी में मौत की कगार पर है। बिहार के लाइफलाइन कहा जाने वाला पुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पुल पर फराटे भरती गाड़ियों की रफ्तार कभी भी थम सकती है। एक रिपोर्ट। मैं गांधी सेतु, यही नाम दिया था ना आप लोगों ने।
32 साल का हो चुका हूं। इस उम्र को आप लोग जवानी का दौर कहते हैं, वो दौर जिसमें जीने की उमंग होती है, जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत होती है, हर मुश्किल को आसान करने का जज्बा होता है। लेकिन मैं भरी जवानी में अब हर पल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूं। आप सभी का बोझ उठाने की ताकत अब नहीं बची। मेरा एक एक अंग, जिसे आप स्पैन या पाया कहते हैं, अब मुझसे जुदा होने की जिद में है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है गांधी सेतु पुल की, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और पैबंद के सहारे, अगर हम बोले तो पैबंद के सहारे इस वक्त गांधी सेतु पुल चल रहा है और इस पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहन एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है लगातार खतरनाक होती जा रही है। भैया कितना नंबर स्पैन धंसने की बात हो रही है? ये अभी तो 44 पे काम चल रहा है और आगे में 41 और 40 स्पैन बैठ गया। वो कितना खतरनाक है? वो है, ज़्यादा मेजर है अभी। हाँ, जो अभी ये रूट बंद है उसके लिए। अच्छा, इस पे जितनी बड़ी संख्या में वाहन आते जाते हैं तो आपको नहीं लगता है कि स्थिति खतरनाक होती जा रही है? ऐसे तो जो भी है ओवरलोड और ओवरवेट के कारण ये ज़्यादा खतरनाक हो रही है। यूं तो मैं 4 लेन का पुल हूं, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 2 लेन ही काम कर पा रहा है। उनमें भी अब लाखों गाड़ियों का बोझ उठाने की ताकत नहीं बची। यूं तो मेरी सेहत में सुधार के लिए लगातार मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है। पिछले 9 सालों में मेरे कई ऑपरेशन हो चुके हैं। मुझे खड़ा रखने के लिए 938 पैबंद लग चुके हैं। लेकिन हर ऑपरेशन के बाद मैं मजबूत होने के बजाय और कमजोर होता जा रहा हूं। सरकार भी अब कहती है मेरी सांसें कभी भी उखड़ सकती है। पुल पर तो हम लोग उसको चला रहे हैं और हेवी व्हीकल्स जो बड़े वाहन हैं, व्यापार का जो काम है वो बंद है पूरे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच। लेकिन हम लोग सिर्फ उस पुल को चलाना है, इसलिए उस पुल को चला रहे हैं, आवागमन को रखे हुए हैं जारी। नहीं, दुर्घटना की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति तो और खराब होगी। कोई परिस्थिति तो अच्छी नहीं है। पुल को बंद भी किया जा सकता है क्या? जिस तरीके नहीं, अभी पुल बंद करने की कोई बात नहीं। मुझे आज भी याद है, लोग मुझे एशिया का सबसे लंबा पुल कहते थे। मैं खुशी के मारे फूला नहीं समाता। खुशी हो भी क्यों ना, 5575 मीटर लंबाई होना कोई छोटी बात थोड़ी ही ना है। याद है मुझे 32 साल पहले 1982 में मेरा उद्घाटन पूरे तामझाम के साथ हुआ था। लेकिन आज मैं वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया? मेरी मरम्मत के नाम पर करोड़ों खर्च होने पर भी हर पल मैं क्यों कमजोर होता जा रहा हूं? आखिर कब तक मैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच की सियासत का शिकार बनता रहूंगा? और भारत सरकार की जो लापरवाही है उसके चलते आज यह स्थिति पैदा हुई है। पूरे 2-1.5 महीना पहले भारत सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं, भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे देश के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा कि हम गांधी सेतु लेंगे। क्या हो रहा है? 1.5 महीने में कागज का पुर्जा तक नहीं आया, कोई प्रयास नहीं हुआ। तो इस तरह से घोषणा करना और राज्य के लोगों को एक अनिश्चितता की स्थिति में डालना, ये कहाँ का न्याय है? यानी बिल्ली खंभा नोचे की बात है। वो कुछ तो कर नहीं पाए तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार के कामों से दुनिया में वाहवाही हो रही है। इससे उन्हें जलन भी हो रही है और ईर्ष्या भी हो रही है। इसलिए अपनी बात को ढकना चाहते हैं और इनके बातों में कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि ये सरकार जीतन राम मांझी जी की सरकार या पिछले 1 साल से जो सरकार चल रही है वो सरकार पूरी तरह फेल है। कोई विकास काम नहीं हुआ है। इसीलिए केंद्र सरकार एक बहाना है। अपने पास जो इनके काम शुरू किए थे, जितने वादे जीतन राम मांझी जी ने किया था, उन वादों को उन्हें बताना चाहिए क्या हुआ। वो रोज वादे करते थे और वो वादे खुद भूल जाते थे। वो पता नहीं इस बेरहम सियासत की वजह से मैं कब तक वेंटिलेटर पर रहूंगा।
और कब तक मुझसे गुजरने वाले लोग जाम का दंश झेलते रहेंगे? सरकार तो आप लोग ही चुनते हैं ना। जरा पूछिए ना सरकार से इन सवालों का जवाब। मेरे हालात और मेरा दर्द आप तक पहुंचाने के लिए जी मीडिया से आनंद अमृतराज, ब्रिजमोहन पांडे और विकास आनंद का शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी। गांधी सेतु की यही हालत है कि अब सरकार भी ये कह रही है कि गांधी सेतु जो है वो वेंटिलेटर पर है। आखिर क्या वजह है कि गांधी सेतु, जिसे हम लाइफलाइन मानते हैं बिहार का, वो वेंटिलेटर पर चला गया है और उसके वेंटिलेटर पर जाने से कितना असर पड़ सकता है बिहार की जनता पर, बिहार के लोगों पर, यही हम जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, SN सिंह जी हैं, इंजीनियर हैं। खास तौर पर इन्हें काफी रिसर्च इन्होंने किया है गांधी सेतु पर। बहुत बहुत स्वागत है SN जी आपका। चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही हम ये बात कर रहे हैं कि वेंटिलेटर पर है गांधी सेतु और ये सीधी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ, यानी कि जनता से जुड़ा हुआ है। आप फोन लाइंस के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपनी राय, क्या रखना चाहते हैं आप? हमारा ये कहना है कि उस पर तो दिल्ली आदमी चलता है, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। माने कि राज्य और केंद्र सरकार के चक्कर में जो है सो माने कि जनता जो पिस रहा है वह गलत बात है। जबकि नितिन गडकरी कहे हुए थे कि इसके लिए अलग से जो है जी तो माने कि हमारा कंपनी काम करेगा, तो कंपनी कैसा काम करेंगे? जनता को जो आपने इतना शब्दबाज दिखा दिया, नौकरी पर भी लानत मार दिए हैं। उसके बाद जो कहे थे 15-20 लाख रुपया देंगे, वो भी चला गया। माने कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना। विदेश में डंका पीटने से काम नहीं चलने वाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं और रखिए अपनी बात। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ नमस्कार मैडम जी नमस्ते। रखिए अपनी बात। क्या सोचते हैं आप गांधी सेतु की जो स्थिति है इसको लेकर? है मतलब बिहार सरकार को मतलब इसमें पूरी मदद करना चाहिए। अगर इनसे नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार को मतलब इसमें आगे आकर के इन पुल को मरम्मत करना चाहिए, ताकि ये बहुत पुराना पुल है और गांधी जी के नाम पर इसको मतलब इसमें ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसको पुल को टूटने नहीं देना चाहिए। चलिए, तो पुल को टूटने नहीं देना चाहिए। और कार्यक्रम की शुरुआत से हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं जो इस बात का सबूत है कि गांधी सेतु जो है वो बिहार का एक अहम हिस्सा है। इसको लाइफलाइन माना जाता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं उत्तर और दक्षिण बिहार को पूरी तरह से जोड़ता है, जिसकी वजह से इसकी जो अहमियत है वो काफी बढ़ जाती है। एक तरफ जिस तरह से हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े, उनका कहना था कि व्यापार प्रभावित हो रहा है, दूसरी तरफ उनका कहना था कि राजनीति हावी है, लेकिन तीसरा इसका जो मसला है वो है खतरे का। हमारे साथ SN सिंह जी जुड़े हुए हैं। SN सिंह जी, आपसे हम फिलहाल जो स्थिति है गांधी सेतु की वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीइंग एन इंजीनियर, आप किस तरह से देखते हैं इसकी स्थिति को? आप लोग ऑलरेडी पेपर में आ रहा है कि गांधी सेतु वेंटिलेशन पे है जी। तो इसका अगर पूरा बखान किया जाए, स्टेज बाय किया जाए, तो एक एपिसोड में तो होगा नहीं जी। इस गांधी सेतु पे 2000 से काम चल रहा है। इसमें दो ही काम हो रहा है, या तो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अपना इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 2011 में है ना, इसको नाही को देने के लिए ऑर्डर कर दिया जी। ना ही जब स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के लिए आए कि हमको पुल हैंडओवर कर दीजिए, इन लोगों ने कहा कि हमारा जितना ये जॉब नंबर, ये जॉब नंबर, ये जॉब नंबर, ये करोड़ों का जॉब नंबर है, उसके अगेंस्ट में एग्रीमेंट हो चुका है और वो चल रहा है। जब ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तब मैं गांधी सेतु को हैंडओवर यानी कि राजनीति की भेंट चढ़ती दिख रही है फिलहाल गांधी सेतु की जो स्थिति है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपेंद्र है, आपका बहुत स्वागत है। अपनी बात रखें आप। मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार के हमारे जो है प्रधानमंत्री हैं, वो भी जनता से वादा करके देश विदेश घूम रहे हैं और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर तोहमत लगा रही है। कहने का मतलब ये है कि इतना इन लोगों का नैतिक पतन हो गया सरकार और सिस्टम का, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, इन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता का क्या होगा इसका कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ ये लोग अपने मौज मस्ती में मगन है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र आपका। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, रख सकते हैं अपनी बात और बता सकते हैं कि गांधी सेतु क्या वाकई में आपके लिए लाइफलाइन है और कितना प्रभाव डाल सकता है आपकी जिंदगी पर। लाइफलाइन कहते हैं गांधी सेतु को हम बिहार का, लेकिन ना इस बात को गंभीरता से लेते हुए दिख रही है सरकार और ना ही हम पूरे विभाग की बात करें तो, क्योंकि लगातार जब से इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं तब से इसकी मरम्मत ही हो रही है, लेकिन अब तक हालत वही है। आपको मैंने पहले कहा कि 2000 से इसकी मरम्मती हो रही है। जी। मरम्मत करने वाले जो लोग भी हैं और जो लोग कंसल्टेंट हैं वो भली भांति जानते हैं कि इसका प्री स्टेसिंग करने से और कुछ करने से इसका मरम्मती हो ही नहीं सकता है। एक बार जब प्री स्टेसिंग फेल होता है तो वो फेल होता है, वो फिर पास कभी नहीं होता है। तो कैसे जीर्णोद्वार हो सकता है फिर? कैसे बचाया जा सकता है? इसका एक ही तरीका है। एक तो पहले ब्रिज का रेस्क्यू भी करना है और पीछे से इसका ये भी करना है, मतलब रिपेयर भी करना है। और रिपेयर के लिए इसमें कंप्लीट सुपर स्ट्रक्चर बदलना होगा। अच्छा, एक स्पेन सुपर स्ट्रक्चर जो कंक्रीट है उसका वजन आता है करीब 4000 टन। अगर उसमें स्टील लगाया जाए तो उसका 1100 टन आएगा। तो हम आराम से जो 4 लेन है उसके बाद भी एक्स्ट्रा हम 4.25 का दोनों साइड में 2 लेन एक्स्ट्रा बना सकते हैं लाइट व्हीकल के लिए, अगर इसको स्टील से कन्वर्ट किया जाए। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में है और इसका प्रपोजल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा चुका था, है ना, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसका कभी कॉग्निजेंस नहीं लिया, है ना। इसका एक प्रपोजल आपने भी दिया था एसएन सिंह जी, वो क्या प्रपोजल था? उससे क्या वाकई जीर्णोद्वार होता? मैंने कोई प्रपोजल नहीं दिया था। जब आईआरसी में लोग आए थे, और मैं हमेशा रोड कांग्रेस में जाता हूं तो मेरा हॉबी है कि कुछ इनोवेटिव काम करना। जो गंगा ब्रिज की स्थिति जब मैंने देखा तो एक कंपनी थी कलकत्ता की, बॉम्बे की, उससे बात किया। उन्होंने आके सारा प्रपोजल बनाया। सारा प्रपोजल बनाने के बाद उस देश पांडे थे और आपके ये डीजी थे, आपको ये का नाम सॉरी डीजी लेवल के आए थे लोग, स्टॉल पे बैठ के देखा था 45 मिनट। उसके बाद ये स्टॉल की आप लोग सबमिट कीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया ये प्रपोजल पूरा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को 2009 में सबमिट किया गया, लेकिन ये लोग कॉग्निजेंस नहीं लिया इसका। चलिए, तो प्रपोजल जरूर दिया गया लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आपको यहाँ हम रोकना चाहेंगे। 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की हैं, बहुत बहुत स्वागत है विक्की आपका। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है विक्की हमारी? चलिए, दूसरे कॉलर से हम बात करते हैं। आप जब भी हमें फोन करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपको हम ठीक तरीके से सुन पाए। दूसरे कॉलर हमारे साथ रविशंकर हैं, स्वागत है आपका। रखिए अपनी बात। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, रखिए अपनी बात। हेलो जी बोलिए। हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और लगातार हम इस पूरी खबर पे बने हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि बिहार की लाइफलाइन जिसे हम मानते हैं उस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही और आज ये स्थिति है कि गांधी सेतु वेंटिलेटर पर है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे जुड़े हैं। ब्रिजम के पास हम जाना चाहेंगे। ब्रिजम, लगातार हम ये कह रहे हैं और अभी खबरें आ रही हैं कि गांधी सेतु जो है वो वेंटिलेटर पर है। लगातार कुछ सालों से ऐसा होते आ रहा है, जाम की स्थिति है, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि इन सबके बीच सियासत इतनी चरम पर है? बिल्कुल, गांधी सेतु को लेकर सियासत काफ़ी हद तक होती रही है। आपको बता दें कि इससे पहले गांधी सेतु की पूरी जिम्मेदारी, टोल टैक्स लेने की जिम्मेदारी, कुछ साल पहले तक टोल टैक्स लिया जाता था, कुछ महीने पहले तक टोल टैक्स लिया जाता था। वो पूरा टोल टैक्स केंद्र सरकार के खाते में जाता था। और आपको बता दें कि एक दिन का टोल टैक्स एक दिन तकरीबन 3.5 से 4 लाख वसूला जाता था। वो पैसे यदि इस मरम्मती में लगाए जाते, वो पैसे सिर्फ उगाही के तौर पे नहीं लिए जाते, तो कहीं ना कहीं स्थिति अंजलि बदली हुई नजर आती। गांधी सेतु पुल इतना कमजोर नहीं होता। दूसरी तरफ यदि हम बात करें गांधी सेतु पुल की, तो आपको बता दें कि गैमन इंडिया ने इस पुल को बनाया था और गैमन इंडिया ने इस पुल को 82 यानी कि 1982 में हैंड ओवर किया था जनता के लिए। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ये जोड़ता पुल कहीं ना कहीं उस समय लोगों के दिल में इस बात की खुशी लेकर आया था कि चलो अब पटना की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, पटना की दूरी चंद मिनटों में
खत्म कर ली जाएगी। लेकिन ये खुशी महज 20 साल ही रही। उसके बाद जिस तरह से गांधी सेतु पुल ने अपनी तस्वीर बदली, जो सुंदरता बदली गांधी सेतु पुल ने, आज वो इस बदसूरती के कगार पर है कि अब उधर से गुजरना लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। जिस समय एक वक्त था, खतरा भी बहुत है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ सियासत की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार लगातार एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते आ रही है। देखिए अंजलि, इसमें सियासत शुरू से होता रहा है। पहले जब ये कमजोर हुआ था तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के जिम्मे था। उस समय केंद्र सरकार ने इसकी मरम्मती नहीं की। फिर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे नंदकिशोर यादव। उस समय हमने रिपोर्ट करी थी, नंदकिशोर यादव ने बार बार ये अपील करके अपने जिम्मे, यानी कि राज्य सरकार के जिम्मे इस पुल को लिया था। हालांकि ये एनएच का भाग है, एनएच वहाँ से गुजरता है, तो राज्य सरकार ने अपने जिम्मे लिया था। उसके बाद टोल टैक्स खत्म किया गया, उसके बाद मरम्मती का काम शुरू हुआ। फिर जब सत्ता बदली केंद्र सरकार की तो राज्य सरकार अब इसे वापस करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के इस पचड़े में पुल काफी गिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसका सीधा नुकसान जो है वो जनता को हो रहा है। ब्रिजन, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ रहे हैं। किशोर हैं पटना से, बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी किशोर? मैं नंद किशोर बोल रहा हूँ मैडम। जी नंद किशोर जी, रखिए अपनी बात। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था मैडम कि हम बिहार वासी लोग, चूंकि पहले मैं शुरू करता हूँ। एक पुरानी कहावत है, अग्र सोची सदैव सुखी। जी। तो जैसे अभी जो गांधी सेतु पुल के बारे में जो चर्चा हो रही है जी, यह पुल चूंकि एक हिंद टेक्नोलॉजी, मैंने बिहार के प्रतिष्ठित अखबार में पूरा आलेख पढ़ा था। उसमें ये पाया था कि एक हिंज टेक्नोलॉजी जो उस समय लॉन्च हुई थी करीब 88 या 90 के आसपास में। जी। उस समय पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही देशों में इस हिंज टेक्नोलॉजी से पुल बनी थी। एक रोमानिया में, इटली के पास गांधी सेतु पुल। जी। रोमानिया में जब वहाँ के इंजीनियर ने बाद में पाया कि यह हिंज टेक्नोलॉजी जो है यह मतलब कामयाब नहीं हो पाएगा जी, और उस पुल को आज से 10 से 15 साल पहले ही तोड़ करके वहाँ पर नया पुल बना दिया गया। चलिए, तो ये एक अहम बात आपने कही है। नंद किशोर का सवाल जो है वो हम आपसे जरूर लेना चाहेंगे। एसएन सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आशुतोष हैं, बहुत स्वागत है आपका। रखिए अपनी बात। जी मैडम, मेरा ये कहना था कि ये जो हमारा गांधी सेतु पुल है एक तरह से हमारा बिहार का धरोहर है जी, और हमारी बिहार सरकार कुछ करने की बजाय आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला रही है। तो हम ये गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से बिहार सरकार से कि वो राजनीति ना करे बल्कि इस पे ध्यान दे ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नंद किशोर, आशुतोष दोनों आपका। तो इन दोनों का यही कहना था, एक तो पहले टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है शायद वही सही नहीं है जिसकी वजह से आज इस हालत में पहुंच रही है। इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लगातार इस पर सियासत हो रही है और जो मरम्मती की जा रही है लगातार सालों से गांधी सेतु की, उस पर क्यों कुछ नहीं हो रहा है और क्यों बार बार स्थिति जो है वो जर्जर होती जा रही है। क्या टेक्नोलॉजी पर ही सवाल उठ रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।